शुभ समाचार की शुरुआत करते हैं एकता पदयात्रा से। बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन एकता पदयात्रा का 6वां दिन है। आज पलवल के मित्रोल से यात्रा आगे बढ़ रही है और बड़ी संख्या में लोगों का समर्थन यात्रा को मिल रहा है। जहां जहां से यात्रा गुजर रही है वहां फूल और फूलमालाओं से लोगों का स्वागत किया जा रहा है। दूर दूर से लोग यात्रा का हिस्सा बनने के लिए पहुंच रहे हैं, जिनमें आम से लेकर खास तक हर कोई इसमें शामिल हो रहा है। आज यात्रा पलवल के मित्रोल से बंचारी पहुंचेगी, जबकि यात्रा का समापन 16 नवंबर को वृंदावन में होगा। तो आज यात्रा का 6वां दिन, जब ये पदयात्रा में लाखों की संख्या में श्रद्धालु इससे जुड़ने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। 6 दिन पहले इस यात्रा की शुरुआत हुई थी और इसका समापन 16 नवंबर को वृंदावन में जाकर होगा। तो धीरेन्द्र शास्त्री का ये संकल्प, जहाँ भारत को जोड़ने की ये एक कोशिश वो कर रहे हैं। एकता पदयात्रा इस यात्रा का नाम है और सांस्कृतिक एकता के रंग आपको इसमें दिखाई देंगे। हर किसी के हाथ में आपको भगवा रंग का ध्वज दिखाई देगा और जैसे जैसे ये यात्रा आगे बढ़ रही है, लोग भी इस यात्रा के साथ जुड़ते जा रहे हैं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा आज 6ठे दिन भी जारी है। 7 नवंबर को दिल्ली के छतरपुर मंदिर से शुरू हुई सनातन हिंदू एकता पदयात्रा फरीदाबाद होते हुए पलवल पहुंची, जहां 5वें दिन मित्रोल में रात्रि विश्राम के बाद आज यात्रा फिर पूरे उत्साह के साथ शुरू हो चुकी है। हर दिन की तरह आज भी बाबा बागेश्वर की इस पदयात्रा में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। आज 6ठे दिन ये यात्रा बंचारी गांव तक का सफर तय करते हुए हरियाणा के होडल मंडी तक पहुंचेगी। 10 दिनों की बाबा बागेश्वर की ये एकता यात्रा पूरे उत्साह के साथ अपनी मंजिल वृंदावन की तरफ बढ़ रही है। यात्रा का समापन श्री बाके बिहारी जी के दर्शन के साथ होगा। इस तरह भजनों पर नाचते गाते पदयात्री आगे बढ़ रहे हैं। कहीं श्रद्धालु ढोल और जयकारों की गूंज के साथ झूम रहे हैं, तो कहीं हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं। हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर महादेव। अभी तक लाखों लोग इस एकता पदयात्रा से जुड़ चुके हैं। हर कोई इस यात्रा का हिस्सा बनना चाहता है। जैसे जैसे नए नए लोग इस यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं, वैसे वैसे हर रोज इस यात्रा में नए नए रंग देखने को मिल रहे हैं। कितना लंबा ये ध्वज लेकर चल रहे हैं और सबसे ऊपर जय श्री राम का ध्वज है और इस पूरे आप देखेंगे इस पूरे डंडे पर, लाठी पर, तो आपको बहुत सारे भगवा ध्वज बंधे हुए दिखाई पड़ जाएंगे। कितने हैं, कुछ गिना है? गिनते जैसे जो भक्त आके दे देते हैं, उनको बांध के झंडा को और लहराया जा रहा है कि सबको जागरूक किया जाए बोल के। कोई इस यात्रा में शामिल होकर बाबा बागेश्वर के संकल्पों के प्रति अपना समर्थन जाहिर करना चाहता है, तो किसी के मन में बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर के दर्शन की तमन्ना है, तो कोई इस यात्रा में शामिल होकर पुण्य कमाना चाहता है। सुबह से लेकर शाम तक हजारों लोग लगातार पदयात्रा कर रहे हैं, लेकिन उनके चेहरे पर थकान नहीं बल्कि मुस्कान दिखती है। यात्रा कैसी चल रही है, कोई समस्या? बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। किसी भी चीज की दिक्कत नहीं हो रही है। सारी सुविधा जो है प्रभु साथ साथ रखे हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। थकते हैं तो क्या करते हैं जी? थकते हैं तो क्या करते हैं? अरे आपसे तो बता रहे हैं, थकाई का कोई महसूस ही नहीं है, कोई महसूस ही नहीं होता है। तो जय श्री राम बोलते हैं, सारी महसूस दूरी हो जाती है। जय कोई थकने का कोई नाम ही नहीं होता भैया। पहले नहीं 3 लोग हमारे साथ में, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? दिक्कत नहीं है, हम तो कभी दिक्कत में रहते नहीं, बड़ा आनंद आता है, प्रभु की शरण में रहते हैं हमेशा। पदयात्रा जहां जहां से गुजर रही है, हर जगह लोग यात्रा का स्वागत करते नजर आ रहे हैं। बाबा बागेश्वर की झलक पाने और पदयात्रियों का उत्साह बढ़ाने के लिए सड़क के दोनों तरफ लोगों की जबरदस्त भीड़ देखी जा रही है।
घरों की छतों और बालकनी से लोग पुष्प वर्षा भी करते नजर आ रहे हैं। मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो एकता यात्रा के रंग लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, यात्रा आगे बढ़ती जा रही है और मनीष हमारे संवाददाता यात्रा के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। हमारे साथ पलवल से जुड़ गए हैं, सीधे मनीष का ही रुख करेंगे। मनीष, अभी यात्रा कहां पर पहुंची है, कितने बजे शुरू हुई सुबह, और आप कौन कौन से रंग आज देख पाए हैं, बताएं जरा। देखिए, यात्रा हर रोज सुबह शुरू हो ही जाती है। कोई टाइम इसलिए नहीं, क्योंकि हर कोई बस तैयार होता है, निकलना शुरू कर देता है और जत्थे का जत्था इस तरह से निकलना शुरू कर देता है सुबह से ही। अभी आप देखिए कि यात्रा का आज छठा दिन है। 10 दिन की यात्रा में 5 दिन पूरे हो चुके हैं, मतलब आधा पड़ाव यात्रा ने पूरा कर लिया है। छठा दिन है आज, फिर भी आप लोगों का उत्साह देख पा रहे हैं कि कैसे बस वो राम धुन पर, कृष्ण धुन पर हंसते गाते नाचते आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। उम्र दराज लोग आप बहुत सारे पाएंगे इस पद यात्रा में, और सिर्फ उम्र नहीं, आप उनको नंगे पैर यात्रा करते हुए पाएंगे। जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, यात्रा से जुड़ने वाले लोगों की संख्या भी वैसे ही पड़ाव दर पड़ाव बढ़ती जा रही है। हर रोज़ टारगेट ये था कि हर रोज़ 2 लाख से ज़्यादा लोग यात्रा से जुड़ेंगे, यानी कि जिन इलाकों से वो निकलते हैं, जिन इलाकों से यात्रा निकलती है पद यात्रा, उन इलाकों पर जो लोकल लोग हैं वो रोड के दोनों तरफ घेर कर खड़े होते हैं। यही वो संख्या है जो लगातार हम बात कर रहे हैं। पूरी पद यात्रा में लगभग 5 करोड़ लोगों तक पहुंचने की बात कही जा रही है। हालांकि ये संख्या और बड़ी हो सकती है, और जिस तरह से लोग इस यात्रा में शामिल हैं, मैं पहले भी कहता रहा हूँ कि इस यात्रा में सबसे बड़ी संख्या में आपको मध्य प्रदेश के लोग मिलेंगे, जहाँ से धीरेन्द्र शास्त्री आते हैं। उसके बाद से आपको हर राज्य से कोई ना कोई मिल जाएगा। यहाँ उड़ीसा से लोग आए हुए हैं, महाराष्ट्र से हैं, बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, बहुत सारे इलाकों से आपको, हर राज्य से आपको एक ना एक यात्री यहाँ पर दिखाई पड़ जाएगा। मकसद सबका एक है कि हिंदू राष्ट्र की बात करते सब आगे बढ़ते हैं। आप लोग कहाँ से आए? दमोह जिला एमपी से आए। आज छठा दिन है यात्रा का, कोई दिक्कत तो नहीं, थके तो? कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रहा है, सब भोजन भी बढ़िया मिल रहा है, सब लोग चल भी रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है सब लोग को। सुबह नाश्ते में क्या मिला आज? सुबह नाश्ते में सब्जी और पूड़ी मिली, हलवा भी है, खिचड़ी भी है, सब है वहाँ पर, सब। व्यवस्था टाइट है? व्यवस्था टाइट है बहुत। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम जिलेश सिंह जी। आप लोकल हो यहाँ के? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। आप लोकल हो तो आप इंतजार कर रहे हो कि कब वो निकलेंगे, उनको दर्शन? आगा इंतजार तो सभी लोगों को जो यहाँ से निकल रहे हैं, सबके आदर दर्शन हो रहे हैं जी अच्छे से। बस यही है, आप देख रहे हो जैसा कि अब कलयुग का अंत होता सा दिख रहा है। का अंत होता दिख रहा है? हाँ, शुरुआत है, अभी आगे आगे। आपको कैसा लग रहा है जी? जैसा आपको लग रहा है वैसा मुझे लग रहा है। अब आप देखिए कि यात्रा, अब ये हाईवे है, यहाँ से भी अभी आप देखिए खाली दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी वहाँ से चले नहीं हैं। जैसे ही वो वहाँ से चलेंगे, ये हाईवे पर भी आपको चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई पड़ेंगे। वैसे रूल्स ये है कि जो सर्विस लेन है हाईवे के बगल से, वहाँ से यात्रा को निकलना है। अब इस यात्रा में शामिल लोगों को आप मिलेंगे तो उनका उत्साह गजब का है। मैंने कई ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने दिल्ली से नंगे पैर यात्रा शुरू की थी, रास्ते में उनके पैरों में छाले पड़ गए, वो छाले फूट गए, फिर उन्होंने अपने पैरों में बैंडेज करवाई, पट्टी करवाई, और फिर से वो नंगे पैर उसी तरह यात्रा कर रहे हैं। और जो लोकल लोग हैं वो इस तरह जगह जगह बैठकर इंतज़ार करते हैं कि कब वो काफिला निकलेगा, कब धीरेन्द्र शास्त्री यहाँ से निकलेंगे और उन्हें उनके दर्शन हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर लगातार लोग इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, और बहुत सारे वीआईपी वीवीआईपीज़ भी यात्रा में आते रहते हैं। कल मनोज तिवारी आए थे, आज कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा यहाँ पहुँचेंगे, और दूसरे वीआईपीज़ भी यहाँ पर पहुँच सकते हैं। जो लोकल लीडर्स हैं उनका लगातार आना बना रहता है, कोई पार्षद है, कोई विधायक है, और हर कोई इस यात्रा का ना सिर्फ हिस्सा बन रहा है बल्कि वो उसमें योगदान भी देता चल रहा है। अब आप सोचिए कि एक दिन में लगभग 12 से 14 किलोमीटर की दूरी ये पदयात्रा पूरी करती है। इस 12 से 14 किलोमीटर के बीच में 2 पड़ाव हैं, एक जहाँ दोपहर में लंच होना है और शाम में जहाँ पर डिनर होना है। अब इस लंच और डिनर के अलावा लोगों को क्या कुछ खाने को मिलता नहीं है,
मैं बताऊं कि जहां से भी यात्रा निकलती है लोकल लोगों का इतना प्यार, इतना समर्थन मिल रहा है। कोई पानी लेकर खड़ा रहता है, कोई फल लेकर खड़ा रहता है, किसी ने खाने का इंतजाम कर रखा होता है, कोई नहीं कुछ तो बिस्कुट और नमकीन ही लोगों को दे रहा होता है। जिससे जितनी सेवा हो पाए मनीष, वैसा लोग कर रहे हैं। वो उनका भाव है, उनकी आस्था है। और भले ही यात्रा धीरेन्द्र शास्त्री ने शुरू की हो, उन्होंने संकल्प लिया हो, लेकिन जैसे जैसे लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं और ये पदयात्रा आगे बढ़ती जा रही है, उनका संकल्प पूरा होता जा रहा है। और जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग मध्य प्रदेश से आए हैं, लेकिन आपको याद होगा जब यात्रा का पहला दिन था तो नेपाल से भी लोग यहाँ आए हैं इस पदयात्रा से जुड़ने के लिए। तो जरा आसपास के लोगों से भी बातचीत करके जानने की कोशिश कीजिए कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। 6 दिन की यात्रा हो चुकी है और 6 दिन अभी बाकी है। बिल्कुल, छठा दिन है आज यात्रा का। 10 दिन की ये कुल यात्रा है। कुछ लोग यहाँ बैठे हुए, क्योंकि अब आप देखिए कि मौसम बदल गया है, ठंड लगनी शुरू हो गई है। ऐसे में सुबह सुबह की धूप लोग को अच्छी लगती है, तो कुछ लोग यहाँ किनारे बैठकर धूप में खड़े हुए हैं, धूप के मजे ले रहे हैं। खड़े होइए। कहाँ से आए आप? छत्तीसगढ़ से। रायपुर। आज सुनने में आ रहा है कि आपके उप मुख्यमंत्री यहाँ आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ का? हाँ, आ रहे हैं। शर्मा जी आ रहे हैं। आपकी यात्रा अभी तक कैसी रही? छठा बहुत अच्छा रहा, बहुत आनंद भी आ रहा है। बहुत समस्या नहीं, कुछ चीज की समस्या नहीं। आप वहाँ की यात्रा में भी गए होंगे, मध्य प्रदेश वाली यात्रा में। आप यहाँ भी यात्रा में आए हैं। वहाँ की यात्रा और यहाँ की पद यात्रा में क्या फर्क देगा? दोनों ठीक लग रहे हैं। यहाँ बहुत पब्लिक है, बहुत भीड़ भी है और सब जागरूक हो रहा है हिंदू राष्ट्र के लिए। आपका नाम बाबूजी? नंद कुमार साहू। आप कहाँ से आए? रायपुर, छत्तीसगढ़ से। आप भी रायपुर से हैं? हाँ। वो यात्रा में अब तक कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इतना मंगल यह लग रहा है कि हमको कि बहुत आनंद ही आनंद लग रहा है। हमको कोई चीज़ की दिक्कत नहीं है, ना खाने का ना पीने का, कोई चीज़ की नहीं है। हमारे बसन अग्रवाल भैया के जरिए से हम लोग आए हैं। मस्त बढ़िया आनंद आ रहा है। बहुत आनंद आ रहा है। हम तो यही बोलना चाहते हैं, पदयात्रा का 6वां दिन है और जितने भी सनातनी हिंदू भाई बहन हैं, अभी भी समय है, गुरुजी का साथ दीजिए और हिंदू राष्ट्र बनाने में सहयोग कीजिए। हम ये बोलना चाहते हैं, हमारा बागेश्वर परिवार, जितने भी बागेश्वर परिवार से जुड़े हुए हैं, गुरु आदेश का पालन करके हिंदू राष्ट्र बनाने में सहयोग कीजिए। सीताराम। नंगे पर यात्रा कर रहे हैं आप? हाँ साहब। यहाँ पे जितने भी हैं, नहीं कह लो, मैं साहब भोपाल से आया हूँ मेरे प्रभु के लिए, भारत हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। और विधर्मियों के द्वारा कोई दिक्कत तो नहीं हो रही यात्रा में? दिक्कत नहीं साहब, बड़ा आनंद आ रहा हूँ, बड़ा आनंद आ रहा हूँ मालिक। है बहुत आनंद। आइए, क्या नाम आपका? आशीष भैया। सीताराम। सीताराम। आप भी नंगे पैर यात्रा कर? जी भैया जी, सीताराम। पैर ठीक है? अभी तक छाले वाले तो नहीं? कुछ नहीं, प्रभु की कृपा है, कुछ नहीं है। बस अब तो भारत हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। भारत हिंदू, सीताराम कहना होगा। चश्मा वश्मा लगवा के रेडी हो गए एकदम। इतनी तेज तो धूप भी नहीं अभी। क्या हो गया भैया? ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। मुझसे पूछ लूं मैं एक बार? क्या नाम आपका? मेरा वरुण सोनी। वरुण? हाँ। कहाँ से आए? मैं रायपुर, छत्तीसगढ़। आप रायपुर वाले ही मिल रहे हैं आज तो सुबह सुबह। आप यात्रा में अभी तक कोई समस्या, कोई दिक्कत, लोकल लोगों का सपोर्ट मिल रहा है? हाँ हाँ हाँ, कोई समस्या नहीं हुआ है रास्ते में, तो सब ठीक है। इतने सारे झंडे लिए आप? जी। बेच रहे हैं? बेचते भी है और कोई जिसको जरूरत है उसको दे भी देते हैं। ये भी मामला चल रहा है। वैसे क्या करते हो आप? भाई हम लोग यहीं से हैं, ये नौगांव छावनी, जहाँ छतरपुर जिला है, बाबा जी का गढ़ है, वहीं से हैं हम लोग। जी। तो जात पात की करो विदाई। आइए, आप आइए। देखिए कुछ महिलाएं भी हमें मिल गई हैं। आप कहाँ से? हम नौगांव से हैं, छतरपुर नौगांव, जहाँ के बाबा साहब हैं। वहीं। यात्रा में अभी तक कोई दिक्कत नहीं? महिलाओं के हिसाब से व्यवस्था है? हाँ, सब व्यवस्था है, सारी व्यवस्था है। हाँ, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमने कहा हमारे बाबा जी कुछ करें। अंगूठे में क्या हुआ आपके? पट्टी बांध रखी? छाले पड़ गए। छाले पड़ गए। छाले पड़ गए? छाले पड़ गए। कई सारे बस भी हैं, आप बस में बैठ जाओ। क्यों? अब चलने के लिए आए तो चलें, कुछ इसी के लिए आए हैं कि बाबा के साथ देंगे, बाबा मेरे साथ देंगे तो मैं बाबा के साथ देंगी। अब देखिए इनके अंगूठे में छाला पड़ गया था, उन्होंने उसमें पट्टी बांध ली है
और मैंने कहा कि बहुत सारी बस चल रही है, आप किसी बस में बैठ जाए, बोले नहीं, पदयात्रा के लिए आए हैं। तो हम क्यों नहीं सकते, उनके साथ हम भी तो चलेंगे। पदयात्रा के लिए आए हैं तो पदयात्रा ही करेंगे और बाबा के साथ साथ चलेंगे। आप? दिल्ली मथुरा झांकी है और जम्मू। गड़बड़ हो गया मामला। कहाँ से हैं आप? नहीं, कहाँ से हैं? हम बिहार से हैं, नागेंद्र भारती मेरा नाम हुआ। बिहार में कहाँ से? बिहार में सिवान से हैं। तो वोट दिए थे, ऐसे ही भागा है? बिल्कुल दे करके आए हैं। 6 तारीख को वोट था हमारे यहाँ। पहले फेज 9 तारीख को आए हैं यहाँ, 9 को पहुँचे हैं, 10 से यात्रा में है। तो बिहार में अभी तक यात्रा तो हुई नहीं, तो बुला लीजिए बाबा जी। बिल्कुल बिल्कुल है, तो झांकी है दिल्ली मथुरा, इसके बाद कन्याकुमारी से लेकर के असम तक है। जी जी। और आप कहाँ तक जाएंगे? मैं यहाँ तक, जब तक हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तब तक हम लोग पदयात्रा। चलिए ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम तस्वीरों को दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए। तो इसरो के मानव मिशन गगनयान के लिए बेहद महत्वपूर्ण ट्रायल था। इसरो ने इसे क्रिटिकल मिशन माइलस्टोन बताया है, जो भारत के पहले मानव अंतरिक्ष अभियान को और मजबूती देता है। हम आपको बता दें, इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट में भारतीय वायुसेना के IL-76 विमान की भी अहम भूमिका रही। इस विमान से 2.5 किलोमीटर ऊंचाई से गगनयान के जितना वजन वाला मॉडल छोड़ा गया। तमाम पैरामीटर्स पर यह टेस्ट कामयाब रहा। पैराशूट ड्रॉप प्रक्रिया ने तय मानकों के अनुसार ही प्रदर्शन किया और सफल लैंडिंग की। ये टेस्ट गगनयान मिशन के लिए बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि पैराशूट सिस्टम अंतरिक्ष यान के सुरक्षित लैंडिंग का प्रमुख हिस्सा है। इसरो के मुताबिक ये परीक्षण अंतरिक्ष यात्रियों की वापसी के दौरान इस्तेमाल होने वाले डिसेंट सिस्टम की विश्वसनीयता को परखने के लिए किया गया। अगले कुछ महीनों में ऐसे और भी ट्रायल देखने को मिलेंगे और 2026 में प्रस्तावित मानव उड़ान से पहले तमाम तकनीकी पहलुओं को परखा जाएगा। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं चमोली, जहां कड़ाके की ठंड के बावजूद भक्तों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। धाम में बहते झरने, नदी धीरे धीरे जमने लगे हैं और इस जबरदस्त ठंड के बीच यात्री और स्थानीय लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। अभी यात्रा में 12 दिन बाकी हैं। ऐसे में अंतिम दिनों की यात्रा में ठंड का असर देखने को मिल सकता है। हालांकि धूप निकलने से ढलने तक बद्रीनाथ में उत्साह देखने के लिए मिल रहा है। देखिए तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से आप देख सकते हैं यात्रा मार्ग पर बर्फ जम रही है, लेकिन यात्रा में कमी देखने को नहीं मिल रही। 12 दिन और बचे हैं अभी बद्रीनाथ धाम में दर्शन करने के लिए, लेकिन पूरे रास्ते पर झरनों में बर्फ जमा हो गई है और यात्रा भी अभी जारी है। महिला सशक्तिकरण और राष्ट्र सुरक्षा के लिए बीएसएफ ने अहम कदम उठाया है। देश में पहली बार महिला ड्रोन वॉरियर तैयार किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के टेकनपुर में मौजूद बीएसएफ एकेडमी में बीएसएफ की महिला दस्ता को ड्रोन ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है। स्मार्ट बॉर्डर सिक्योरिटी की दिशा में एक अहम कदम है। तकनीकी रूप से ये दक्ष ये टीम ड्रोन वॉरियर के रूप में काम करेगी। ये तैयारी है शौर्य, साहस और संकल्प का एक नया इतिहास रचने की। यह तैयारी है नारी सशक्तिकरण की नई मिसाल दुनिया के सामने पेश करने की। देश में पहली बार बीएसएफ ने महिलाओं का ड्रोन स्क्वाड्रन तैयार किया है। नाम है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। बीएसएफ की इन महिला योद्धाओं को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मौजूद बीएसएफ एकेडमी टेकनपुर में 6 हफ्तों की विशेष ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग उन्हें ड्रोन कमांडो बनाएगी। सीमा की सुरक्षा और दुश्मनों को धूल चटाने में ये पहले से ट्रेंड है, लेकिन अब तकनीकी रूप से दक्षता के बाद ये सीमा की स्मार्ट प्रहरी होंगी। दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन देश की सीमाओं की रक्षा दुश्मन के ड्रोन से करेगी। स्कूल ऑफ ड्रोन वॉरफेयर में महिला ड्रोन स्क्वाड्रन की ट्रेनिंग चल रही है। ये पंजाब फ्रंटियर की महिला ड्रोन स्क्वाड्रन है, जिसको हमने स्पेशल ट्रेन किया है। इसका नाम है दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन। तो महिलाओं को हमने स्पेशल ड्रोन में, एंटी ड्रोन सिस्टम में, ऑफेंसिव ऑपरेशन में और डिफेंसिव ऑपरेशन में ट्रेनिंग दी है। इन महिला अफसरों को ड्रोन उड़ाने, ड्रोन से हथियार चलाने और ड्रोन से कैसे निगरानी करनी है, इसकी विशेष ट्रेनिंग दी गई है।
सीमा पार से आने वाले ड्रोन खतरों से निपटने इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्शन और रेस्पॉन्स सिस्टम की ट्रेनिंग भी दी गई है। हम सभी फीमेल्स जो है पंजाब फ्रंटियर से आए हैं और यहाँ पे इसको स्क्वाड्रन के रूप में हमें सभी को ट्रेनिंग दिया गया है। यहाँ पे हम ऑब्स्टेकल क्रॉसिंग, कैसे ड्रोन को डेंस एनवायरनमेंट में भी क्रॉस करवाना और सिमुलेशन प्रैक्टिस, ताकि हम ड्रोन को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकें। हमारा जो हैंड हैंडलिंग हो, मैनुअल हैंडलिंग हो ड्रोन से, वो बहुत अच्छे से हो। एंटी ड्रोन सिस्टम के बारे में जानकारी दी गई और ताकि हम काउंटर ड्रोन सिस्टम को बॉर्डर पे जाके ऑपरेट करना सीख लिए और उसको कैसे काउंटर करें वो सिखाया गया। ये ट्रेनिंग हमारी 6 वीक की रखी गई है। 6 वीक में हमने सर कैसे ड्रोन वर्क करता है, कैसे फ्लाई करता है, इसका एनाटॉमी क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ये सब चीजें हमें सिखाई गई है हमारे उस्तादों द्वारा सर। ऑपरेशन सिंदूर में बीएसएफ की महिला अफसरों ने पाकिस्तान के ड्रोन हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम किया था, जिसके बाद महिलाओं का ड्रोन स्क्वाड्रन बनाने की योजना पर काम किया गया। पहले चरण में जम्मू कश्मीर फ्रंटियर की महिला यूनिट को ट्रेन किया गया था, जो अब विशिष्ट ऑपरेशनल भूमिका निभा रही हैं, और अब पंजाब फ्रंटियर की महिला टीम को ट्रेनिंग दी गई है। उनकी एक खासियत होती है कि वो पेशेंटली काम करती हैं, प्रिसाइज में काम करती हैं और उनमें परसिवरेंस भी होता है कि वो बहुत धैर्य के साथ काम करती हैं और उनका जो निशाना है वो बड़ा अच्छा होता है। तो इसलिए महिला का एक स्पेशल ड्रोन स्क्वाड्रन बनाया गया है और उनको सब तरह के ऑपरेशन में, ड्रोन को चलाना है, ड्रोन से हथियार चलाना है, ड्रोन से बॉम्ब लॉन्च करना है, बॉर्डर पे उससे कैसे निगरानी रखनी है और कंट्रोल रूम में कैसे निगरानी रखनी है, वो सब तरह के ऑपरेशन महिला ड्रोन स्क्वाड्रन करेगी। बीएसएफ की ये पहल महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक मील का पत्थर है। तकनीकी दक्षता के बाद ये ड्रोन वॉरियर टीम सरहद की बेहतर निगरानी कर सकेंगी, साथ ही जरूरत पड़ने पर ड्रोन की मदद से सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन को भी अंजाम दे सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात सनातन संस्कृति की, जिसकी धमक दुनिया में दिखाई दे रही है। दरअसल एलन मस्क की भगवान गणेश पर की गई एक सोशल मीडिया पोस्ट वायरल हो रही है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मस्क ने ग्रोक एआई का लिंक शेयर किया है। इस पोस्ट में भगवान गणपति की मूर्ति को लेकर चर्चा की गई है। पोस्ट में गणपति के बारे में बताया गया है। इस पोस्ट में लिखा है कि गणेश जी का सर हाथी जैसा है। साथ ही गणपति के बारे में बताया है कि वो बाधाओं को दूर करते हैं। इसी पोस्ट में ये भी लिखा है कि गणपति ज्ञान और समृद्धि के प्रतीक हैं। उनकी मूर्तियां घर के कमरों में रखी जाती हैं। एलन मस्क की ये पोस्ट को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। हालांकि मस्क ने आखिर क्यों ये पोस्ट शेयर की, इस बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं गया है। चलिए अब आपको दिखाते हैं अनोखी बोट रेस। ओडिशा के कटक में स्नेक बोट रेस का आयोजन किया गया। ये बोट रेस सभी के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। इसका आयोजन यहाँ की महानदी में हुआ। इसमें कई प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता को लेकर काफी रोमांच देखने को मिला। प्रतिभागी नदी पर शानदार करतब करते हुए भी नजर आए। चीन की रहस्यमयी गुड़िया लाबुबू का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है और इसकी ताज़ा मिसाल देखने को मिली लंदन में, जहां एली एक्सप्रेस की लाइव स्ट्रीम पर इस डॉल का पूरा स्टॉक चंद मिनटों में ही खत्म हो गया। चीन का सिंगल्स डे शॉपिंग फेस्ट अब ब्रिटेन में भी धमाल मचा रहा है और पॉप मार्ट की रहस्यमयी ब्लाइंड बॉक्स डॉल्स अब ब्रिटेन वासियों की भी पहली पसंद बन गई हैं। चीन में धूम मचाने के बाद लाबुबू डॉल अब लंदन में भी अपनी धाक जमा रही है। ई कॉमर्स की दिग्गज कंपनी अलीबाबा के अली एक्सप्रेस ने अपनी खास लाइव स्ट्रीम शॉपिंग के माध्यम से ब्रिटिश बाजार को अपना दीवाना बना दिया है। लंदन के लोगों को ये रहस्यमयी डॉल इतनी पसंद आ रही है कि लाइव स्ट्रीम शॉपिंग में इस डॉल का पूरा स्टॉक मिनटों में खत्म हो गया। पॉप मार्ट के सबसे चहीते किरदार जैसे कि लाबुबू, क्राई बेबी एंड स्कल पांडा लोगों को खूब लुभा रहे हैं। ये गुड़िया ब्लाइंड बॉक्स की रहस्यमयी पैकिंग में आती है, जिसमें पता नहीं चलता कि अंदर कौन सी कलाकृति छिपी है। इसी रोमांच ने इन्हें दुनिया भर में मशहूर बना दिया है।
बीजिंग की ये कंपनी अब डिज्नी की रणनीति अपनाते हुए इसे दुनिया भर के बाजार की पहली पसंद बनाने की तैयारी कर रही है। लबूबो, क्राई बेबी और स्कल पांडा ने खिलौनों के बाजार में तहलका मचा दिया है। आंकड़े बताते हैं कि पॉप मार्ट स्टोर की बिक्री में पिछले साल के मुकाबले अक्टूबर में 1500% की असाधारण उछाल दर्ज की गई। और इस वर्ष की पहली छमाही में ही कुल बिक्री में 300% की वृद्धि हुई है, जो दुनिया भर में इस गुड़िया के लिए बढ़ते क्रेज को दर्शाता है। कलेक्टिबल टॉयज की डिमांड ने अली एक्सप्रेस की कमाई को बड़ा बूस्ट दिया है और कंपनी ने इस साल 10,000 खिलौनों की बिक्री का लक्ष्य रखा है। ये खिलौने अब महज बच्चों का खेल नहीं रहे, बल्कि ये फैशन एक्सेसरीज भी बन चुके हैं। बैग पर सजावट के रूप में लगाए जाते हैं तो कोई इन्हें की चेन के साथ कैरी करता है। दुनिया भर के कई बड़े सेलिब्स भी इस डॉल को अपनी फैशन एक्सेसरी में शामिल कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको लेकर चलते हैं तमिलनाडु के शिवकाशी में, जहां जश्न मनाया जा रहा है क्योंकि यहां लोगों को मिली है ट्रैफिक जाम से राहत। जी हां, यातायात को आसान बनाने के लिए श्री विल्लुपुत्तूर राजमार्ग पर सच्चियापुरम रोड ओवरब्रिज का उद्घाटन हो गया है, जिसके चालू होने से लोगों में खुशी का माहौल है और इस खुशी को शिवकाशी के निवासियों ने पटाखे फोड़कर सेलिब्रेट किया है, क्योंकि मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने यहां के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा कर दिया है।